अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने माइटोसिस के बारे में स्लाइड्स देखी थी। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम मियोसिस के बारे में पढ़ाई करेंगे। स्टूडेंट्स, माइटोसिस और मियोसिस ये एक बेसिक फंक्शनल प्रोसेस है जिसकी वजह से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ करता है। हमने लास्ट टाइम देखा था माइटोसिस सोमैटिक सेल में होता है, जबकि मियोसिस जो है वो जर्म सेल में होता है, या जिसे हम कहेंगे गैमेट्स फॉर्म होते हैं। तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न जो गैमेट्स तैयार होते हैं वो हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो दो टर्म्स यहाँ पे निकल के आती है। नंबर वन इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। डिप्लॉइड कहते हैं ट्वाइस एन, हैप्लॉइड एन से डिनोट करते हैं। तो डिप्लॉइड का मतलब ये हुआ कि फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कि अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो इस तरीके से 2n अगर हम हाफ ऑफ कर दे उसको तो 23 हो जाएगी। तो 2n यानी कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम। जबकि हैप्लॉइड बोले तो हैप्लॉइड का मतलब होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ओनली 23 क्रोमोसोम्स। तो मियोसिस में हम देख रहे थे कि मियोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल में होता है, और मियोसिस के दो प्रोसेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जबकि माइटोसिस में एक ही प्रोसेस हमने देखा था। now देखिए, जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, तो हमको पता है कि दो टाइप के सेल उसमें रहते हैं, सोमैटिक सेल जैसा अभी बात की हमने, और गैमेट्स जिसको हम सेक्स सेल भी कहते हैं। ये हाफ नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, जिसको n नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी n से भी डिनोट किया जाता है। हम देखते हैं इस स्लाइड से हम अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। ये एक सेक्स सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें मेल सेक्स सेल, या जिसमें हम कह सकते हैं उसको स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें किस तरीके से सेल बढ़ रहे हैं, एक सेल से 4 सेल में डिवाइड हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन सेक्स सेल ये 2n डिप्लॉयड होता है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन मियोसिस फर्स्ट में वो 2 सेल में कन्वर्ट होता है, जिसको n 23 इस तरह 2 सेल में कन्वर्ट हुआ। और बाद में मियोसिस सेकंड में वही 2 सेल फिर अगेन अपनी डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मियोसिस सेकंड प्रोसेस हुआ और वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि जर्म सेल जो है वो नॉर्मल कंडीशन में हैप्लॉइड कंडीशन में रहता है। देखिए, उसके बाद की स्लाइड में हम और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस है? द फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म एंड एग टू फॉर्म अ ज़ायगोट। तो स्पर्म मेल एंड एग फीमेल, जो गैमेट्स होते हैं, ये आपस में मिल के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से ज़ायगोट तैयार होता है। तो इससे हमको क्लियर कट समझ में आ जाता है कि अगर स्पर्म के पास n नंबर यानी कि 23 क्रोमोसोम्स है और एग के पास n नंबर यानी कि 23 क्रोमोसोम्स है, इस तरीके से 23 + 23 जब ज़ायगोट बनेगा तो एक डिप्लॉइड ज़ायगोट 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम तैयार होगा। ना ये मियोसिस जो हो रहा है ये बहुत अहम प्रोसेस है। अगर मियोसिस नहीं होता तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होते और 46 ही क्रोमोसोम रहते, और अगर जब ज़ायगोट बनता फर्टिलाइजेशन में तो वो एक डेड ऑफ स्प्रिंग तैयार होता। इसलिए मियोसिस बहुत अहम प्रोसेस है। अब मियोसिस में 4 तरह की स्टेप्स होती है, जैसा कि हमने माइटोसिस में देखा था। इसमें मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड द टीलोफेज फर्स्ट प्रोसेस होता है। हम देखेंगे ये ओवरऑल, इस स्लाइड में हम समझेंगे कि ओवरऑल पिक्चर दिखाई दे रही है मियोसिस की। इसमें हम देखते हैं कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, ये दोनों भी प्रोसेस जो है ये इंटरफेस में हो रही है। अब इंटरफेस क्या है, हमने इससे पहले देखा था कि ये एक ऐसी सिचुएशन है सेल सिंथेसिस या सेल साइकिल की, जिसके अंदर मियोसिस प्रोसेस होता है। नौ मियोसिस फर्स्ट में हमने अभी जैसे चारों नाम देखे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस फर्स्ट, एंड लास्ट प्रोसेस जो है वो साइटोकाइनेसिस होता है, जो कि हमने माइटोसिस में भी देखा था, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है थोड़ा डिटेल में कि प्रोफेस फर्स्ट में
अगेन 5 स्टेप्स होती है। यहाँ पे जैसे नाम दिखाई दे रहे हैं, लैप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन एंड द डाइकेनाइसिस। तो ये जो चारों, या कह रहे हैं कि हम पांचों प्रोसेस हो रहे हैं, ये आपकी किताब में इसके नाम वगैरह नहीं दिए हुए हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर से दिखाया गया है कि 1 to 5 डायग्राम आपको बताया गया। तो हम इसमें थोड़ा डिटेल देखेंगे। फिर उसके बाद मियोसिस सेकेंड होता है। मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड, और लास्ट में साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में यहाँ पे 4 डॉटर सेल हमको मिलेंगे, जबकि पहले मियोसिस फर्स्ट में 2 डॉटर सेल हमको मिले थे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट एक्चुअली क्या है और इसमें क्या होता है। प्रोफेज फर्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये सबसे बड़ा, जिसको कहेंगे सबसे बड़ी स्टेप्स है मियोसिस फर्स्ट का। प्रोफेज फर्स्ट ये सबसे बड़ी स्टेप्स है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं सेल में, वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं, या जिसको कहते हैं हम रिकॉम्बिनेशन करते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं और क्रॉस ओवर हो जाते हैं, जिसको प्रोसेस को साइनॉप्सिस भी कहते हैं। तो ये सब प्रोफेज फर्स्ट में हो रहा है। तो प्रोफेज फर्स्ट में ये 5 स्टेप्स में होता है। देखिए हम 5 स्टेप में देखेंगे। सबसे पहला स्टेप, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, उसका नाम था लैप्टोटीन। तो लैप्टोटीन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज इंडिविजुअल क्रोमोसोम जो होता है, अभी लैप्टोटीन क्या है समझिए। लैप्टोटीन प्रोफेज फर्स्ट का पहला स्टेप्स है। तो इसमें क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं और लॉन्ग स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा डिटेल नहीं है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि लैप्टोटीन में कंडेंस होते हैं और लॉन्ग स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद ज़ाइगोटीन। ज़ाइगोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम लाइन अप हो जाते हैं और कंबाइन होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये ज़ाइगोटीन में होता है। फिर पेकाइटीन में क्या होता है, पेकाइटीन में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉसिंग ओवर करते हैं और जिसको हमने साइनॉप्सिस भी नाम दिया था, साइनॉप्सिस तैयार होता है, तो उसमें एक और टर्म निकल के आती है जिसको कहते हैं कायज़मा या चायज़मा भी बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हो रहा है उसको, वो स्टेप को, वो पॉइंट को कायज़मा बोलते हैं। देखिए अब पेकाइटीन के बाद डिप्लोटीन, यहाँ पे वो स्टेप्स होती है जहाँ पे कायज़मा तैयार होता है। देखिए आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, ब्लू और रेड कलर का क्रोमोसोम जो है वो क्रॉस ओवर हो रहा है। तो डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, 2 थ्रेड बन जाते हैं और इसी को हम कहते हैं स्टेप्स को टेट्रेट भी कहते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेप डायकेनेसिस। डायकेनेसिस में क्या होता है, ये चारों भी जो थ्रेड है वो एक लाइन में आ जाते हैं और वेयर द 4 पार्ट ऑफ द टेट्रेड आर एक्चुअली विजिबल। ये एक ऐसी स्टेप्स है जिसके अंदर चारों भी पार्ट जो है क्लियर कट विजिबल होती है। तो ये पूरा प्रोसेस, पांचों स्टेप जो हमने देखी है अभी, ये प्रोफेज फर्स्ट की स्टेप्स है। तो आपकी किताब में महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस में इसके नाम वगैरह नहीं दिए हैं, लेकिन हाँ डायग्राम ज़रूर दी है। तो डायग्राम 1 से 5 यहाँ तक के डायकिनेसिस तक हमको देखना है। उसके बाद देखिए ये पांचों वही स्टेज है जो हमने अभी देखी है, जिसमें प्रोफेज फर्स्ट की स्टेज हम जिसे कह रहे हैं। उसके बाद देखिए क्रॉसिंग ओवर एक्चुअली क्या है। क्रॉसिंग ओवर इज अ प्रोसेस बाय विच 2 क्रोमोसोम्स ऑफ अ होमोलोगस पेयर एक्सचेंज इक्वल सेगमेंट विथ ईच अदर। देखिए किस तरीके से 2 होमोलोगस क्रोमोसोम जो है अपने पार्ट को एक्सचेंज कर रहे हैं और बाद में देखिए उनके जो रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टी है एक दूसरे में एक्सचेंज होगी, ब्लू और रेड। तो इस तरीके से ये क्रॉसिंग ओवर, ये फर्स्ट डिवीजन ऑफ मियोसिस जिसको कहते हैं प्रोफेज फर्स्ट में जो सबसे लंबा स्टेप है उसके अंदर ही हो रहा है। तो उसके बाद देखिए प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज फर्स्ट होता है। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, द सेकंड फेज ऑफ मियोसिस, द टेट्रेड फ्रॉम प्रोफेज फर्स्ट लाइन अप in the middle of the dividing cell randomly
ये मिडिल में आ जाते हैं। और स्पाइंडल फाइबर जैसा कि हमने माइटोटिक डिवीजन में भी देखा था, ये अटैच टू द टेट्रेट फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द सेल, दोनों एंड की तरफ अटैच हो जाते हैं। इस तरह डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके बाद एनाफेज पोस्ट में क्या होता है, इन एनाफेज पोस्ट द सिस्टर क्रोमेटिड। अब सिस्टर क्रोमेटिड क्या चीज़ है, जो टेट्रेट बना था वो दो भाग में कन्वर्ट हो जाता है और सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन अटैच एट देयर सेंट्रोमेयर एंड मूव टुगेदर टुवर्ड द पोल, पोल की जानिब खींचे चले जाते हैं। कौन, सिस्टर क्रोमेटिड, जो कि हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, जिसको हम टेट्रेट हम बोल रहे थे अभी। नाउ टीलोफेज में क्या होता है, टीलोफेज में the homologous chromosome pair reach the pores of the cell और homologous chromosome complete their migration to the two pole। तो homologous chromosome, अभी हमने sister chromatid की बात की थी, वो पोल की तरफ खींचे चले जाते हैं और बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तैयार हो जाती है इतराफ में, और क्लेवेज फुरो एक तैयार होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप रिफॉर्म अराउंड ईच क्रोमोसोम सेट्स। तो इस तरीके से दो अलग अलग क्रोमोसोम और दो अलग अलग सेल तैयार हो जाते हैं। और साइटोकाइनेसिस, जो कि हमने माइटोसिस में भी देखा था, साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस जिसमें साइटोप्लाज्म भी अलग अलग हो जाता है और बाद में दो सेल हमको तैयार मिलते हैं। इस तरह ये पहला मियोसिस फर्स्ट में हमको दो सेल तैयार मिले हैं। अब ये जो दो सेल मिले हैं ये अब मियोसिस सेकेंड प्रोसेस करेंगे। तो इसमें चारों स्टेप वही रहेंगी, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड। नाउ प्रोफेज सेकेंड में क्या होता है, अब देखिए दो सेल हमको अलग अलग मिल गए। अब ये दो सेल द सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, मतलब डबल बन जाता है। एंड दिस ऑकर बाय सेपरेशन ऑफ द टू मेम्ब्रेन ऑफ द पेयर एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच ओरिजिनल सेंट्रियोल। तो इस तरह से दो सेंट्रियोल तैयार हो गए। द न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक्स डाउन एंड द स्पाइंडल एपरेटस फॉर्म, स्पाइंडल एपरेटस भी फॉर्म होते हैं। और इस तरीके से दो अलग अलग सेल साइटोकाइनेसिस से जो हमको मिला है वो प्रोफेज सेकेंड में अगेन वो दो सेल बनने के लिए तैयार होते हैं। उसके बाद देखिए मेटाफेज सेकेंड, द क्रोमोसोम बिकम अरेंज ऑन द मेटाफेज प्लेट, जैसा कि हमने माइटोटिक डिवीजन भी देखा था। माइटोसिस ये सिमिलर प्रोसेस है मियोसिस सेकंड, बिल्कुल दोनों एक जैसे प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ वहाँ पे भी प्लेट बनी थी और यहाँ पे भी सेंटर में प्लेट बन गई इक्वेटोरियल पे, जिसको हम अभी नाम दिए मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं जिसे। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगी, ये मेटाफेज सेकंड में होता है। उसके बाद देखिए एनाफेज, the centromeres separate and the sister chromatid now individually chromosomes move toward the opposite pole of the cell just like a mitosis division। अभी अपोजिट डायरेक्शन में खींचे चले जाते हैं और अलग अलग पोल पे डिवाइड हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं, देखिए द सेपरेटेड क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम्स इन देयर ओन राइट। अभी जो अलग अलग हो गए ये खुद एक क्रोमोसोम बन गए अलग अलग पोल पे। नाउ लास्ट में टीलोफेज, टीलोफेज में अगेन जो दो सेल हमको मिले अलग अलग पोल पे क्रोमेटिड खींचे चले गए, न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म हो गया, अभी यहाँ पे न्यूक्लियोलस अपीयर होना शुरू हो गया एंड क्रोमोसोम बिकम इनडिस्टिंक्ट। तो इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम अभी दिखाई देना शुरू हुए और दो अलग अलग पोल पे अलग अलग न्यूक्लियस बन गए। इस तरीके से क्या हुआ, टीलोफेज के बाद जो लास्ट प्रोसेस हमारा हमेशा की तरह साइटोकाइनेसिस होगा, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होंगे और ये जो दो सेल हमको मियोसिस फर्स्ट में मिले थे वो अब दो सेल के चार सेल बन जाएंगे और मियोसिस सेकंड में ये दो सेल के अगेन दो सेल हमको डुप्लीकेट कॉपी मिल गए, यानी कि n नंबर ऑफ सेल हमको मिल गया। इस तरीके से यहाँ पे टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगा और चार सेल हमको मिल जाएगी। देखिए फिगर ऑफ मियोसिस सेकंड, इसमें पहले प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज एंड टीलोफेज, इस तरीके से ये अलग अलग जो हमने अभी डिटेल में आपके सामने बात रखी है वो ये डायग्राम की शक्ल में आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप लोगों को 10th के सिलेबस में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो
कुछ इस अगर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर मियोसिस और माइटोसिस के बारे में, तो आप ये डायग्राम याद कीजिए, डायग्राम के बारे में दो दो तीन तीन पॉइंट ध्यान में रखिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक दूसरे लेसन के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।